नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के सप्ताह 7 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया है। पाठ 2 मैं हूँ नीम। अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में हम सबसे पहले बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे। फिर मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जैसे यह कौन सा पेड़ है, किन्हीं 5 पेड़ों के नाम बताइए, कोई ऐसे पेड़ का नाम बताइए जिसका कच्चा फल कड़वा होता है, नीम के पत्तों से मच्छर कैसे भगाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न करेंगे हम उनसे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ पर पेड़, नीम, निम्बोली, पत्ते। फिर दातुन के लिए कौन कौन से पेड़ों की टहनियों का उपयोग किया जाता है, तो नीम, बबूल, कीकर। और आप अपने दांत कैसे साफ करते हैं, ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे। फिर वो जो बताए वो लिखवाना है, जैसे मैं ब्रश और टूथपेस्ट से दांत साफ करता हूँ या करती हूँ। आगे पठन बोध में हम सबसे पहले बच्चों को ये जो बॉक्स में दिया गया है इसको पढ़ने के लिए कहेंगे। पढ़िए। मैं नीम हूँ, मैं लगभग हर जगह होता हूँ, गांव हो या शहर, मुझे सभी जानते हैं, क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी बैठते हैं। मेरा हर भाग, जड़, तना, छाल, पत्ती, फल काम में आते हैं। छाल फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है। मेरे फल निम्बोली से तेल, साबुन बनते हैं। सुबह सुबह दातुन के काम में भी मैं ही आता हूँ। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझे और मुझे जाने। आप लोग मेरी देखभाल करो, मैं आपको स्वस्थ रखूंगा। मुझे बचाओ, लगाओ और बढ़ने दो। अब मौखिक प्रश्न में नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है, ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे। कड़वा होता है। लिखित प्रश्न में फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो नीम की छाल लगाने से। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में प्रश्न नंबर 1 में वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों से वाक्य पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है, जैसे मेरे मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, यहाँ लिखवा देंगे। ऐसे ही बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, यहाँ लिखवाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 में शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। उदाहरण दिया है शहर का वाक्य प्रयोग हुआ है, मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। और कीड़ा का क्या करवा देंगे, नीम कीड़ा भगाता है। घनी का बरगद के पेड़ की छाया बहुत घनी होती है। दांत, हमें रोज अपने दांत साफ करने चाहिए। आगे धारा प्रवाह पठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आती है, उसी पेड़ पर कुछ गिलहरियां भी रहती है। हम मौखिक प्रश्न में बच्चों से पूछेंगे कि नीम का पेड़ कहाँ है, तो यहाँ पर दिया गया है घर के पास में। और लिखित प्रश्न में पूछेंगे कि पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है, तो पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया और कुछ गिलहरियां रहती है। आगे स्वतंत्र अभ्यास में हम स्वतंत्र लेखन में नीम या आम के पेड़ के बारे में बच्चों से 5 वाक्य लिखने को कहेंगे। तो उत्तर में बच्चे लिखेंगे, जैसे नीम एक बहुत उपयोगी पेड़ है, यह हर जगह होता है। नीम का हर भाग उपयोगी है। नीम के फल निम्बोली से तेल बनता है और साबुन भी बनती है। नीम में बहुत से औषधि गुण होते हैं। आगे स्वतंत्र पठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है। पेड़ों पर बच्चे झूला झूला डालते हैं, पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 में हम बच्चों से पूछेंगे कि आप झूला कहाँ डालते हैं, पेड़ पर। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में हम सबसे पहले हम बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे। फिर उनसे इससे जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जैसे यह चित्र किस पेड़ का है, आपने कौन कौन से फल खाए हैं, हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, पेड़ के काटे जाने पर उसे क्या महसूस होता होगा, इसे हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। आगे मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को बोर्ड पे आम, पेड़, पौधारोपण जैसे शब्द लिखवाने हैं। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि बताइए बच्चों, आप किन किन पेड़ों के नाम जानते हैं, लिखिए। तो आम, केला, नीम, पीपल। यदि आप रोज ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि हम ब्रश नहीं करेंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे उनमें। आगे पठन बोध में पढ़िए। यहाँ पर दिवस 1 के पठन बोध को पढ़ने के लिए हमें बच्चों से कहना है। फिर मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि नीम की जड़ किस काम में आती है। लिखित प्रश्न में नीम के फल से क्या बनता है, तेल, साबुन। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो ये जो शब्द दे रखे हैं इनको हमें बच्चों से पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। तो क्या दिया है, स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुंसिया, ध्यान, पक्षी, बड़े बूढ़े, यहाँ पर लिखवाएंगे भी से बच्चों से। अब प्रश्न नंबर 2 में शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया है, कच्चा का मुझे कच्चा आम पसंद है, बच्चा का बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अम्मा का अम्मा खाना बनाती है, और आराम का बीमार होने पर आराम करना जरूरी है। आगे धारा प्रवाह पठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। पढ़िए। आम मजेदार है, यह कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पकने पर पीला हो जाता है और मीठा लगता है। कच्चे आम का अचार डाला जाता है, चटनी भी बनती है। पके आम का रस बनता है जिसको आम रस कहते हैं। आगे मौखिक प्रश्न में
आम का स्वाद कैसा होता है? ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे। और लिखित प्रश्न में उनसे कहेंगे लिखने के लिए कि कच्चे आम से क्या क्या बनता है? अचार और चटनी। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन में हम बच्चों से कहेंगे कि अपनी पुस्तकालय से किसी एक कविता या कहानी की पुस्तक ले और पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर कविता या कहानी का नाम लिखवाना है, जैसे चंदा मामा। और कविता किसके बारे में है? चांद के बारे में। स्वतंत्र लेखन में अपने आसपास के किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखवाना है, जैसे आम, नीम, केला, पीपल, बरगद। आगे आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में हम सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर उनसे चित्र से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जैसे जंगल में कौन कौन से पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं? जंगल में और क्या क्या होता है? ऐसे पशु पक्षियों के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं। फिर मौखिक चर्चा आधारित लेखन में हम मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखवाएंगे बच्चों से, जैसे हाथी, जंगल, खरगोश, मोर, पेड़। लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताओ, तो मेज, कुर्सी, दरवाजा। पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए, तो जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल। अब आगे पठन बोध में हमें यहाँ पर बच्चों से पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 पर अनुच्छेद दिया है, मैं हूँ नीम का पेड़ से तो नीचे जमती है तक पढ़वाना है। फिर मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि पशु पक्षी कहाँ आराम करते हैं। और लिखित प्रश्न में चौपाल किसे कहते हैं? तो गाँव में पेड़ के नीचे बैठने के चबूतरे को क्या कहते हैं? चौपाल कहते हैं। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में वर्ण घ से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखवाना है बच्चों से। तो घर, घमंड, घास और घन लिखवा सकते हैं। आगे पढ़िए, समझिए और लिखिए। सबसे पहले पढ़वाना है बच्चों से, माया ताकतवर है जबकि अमन कमजोर, रमन मोटा है और अमन पतला, राघव छोटा है जबकि विराज बड़ा, चाय गरम अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी। अब ताकतवर का यहाँ पर कमजोर दिया है, मतलब विलोम शब्द लिखना है, और पतला का मोटा, फिर छोटा का बड़ा और गरम का ठंडा। साथ में हम यहाँ पर मोटा, पतला और छोटा, बड़ा और गरम, ठंडी पर लाइन भी खिंचवा सकते हैं शब्दों के नीचे। आगे शब्दों से संज्ञा शब्द छाट कर घेरा लगाए और लिखिए। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द जो कि क्या होते हैं, हम बच्चों को बताएंगे कि ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान के नाम को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है राम, तो यहाँ राम लिखा है। वैसे ही तुम्हारा कुर्सी आना में कुर्सी शब्द क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर लिखवा देंगे। और जबलपुर एक जगह का नाम है, ताजमहल भी एक जगह का या एक प्लेस का नाम है, इसको लिखवा देंगे। आगे अप्रवा पठन में हम कहेंगे बच्चों से पढ़ने के लिए, मैं हूँ नीम, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और मौखिक प्रश्न में हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में लोग बिना सोचे समझे किसको काटते जा रहे हैं, ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे। फिर लिखित प्रश्न में पूछेंगे कि किसकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है, तो नीम के पेड़ों की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है, ऐसा हम लिखवाएंगे विषय। यहाँ पर नीम के पेड़ों की संख्या लिखवाना है आपको। आगे स्वतंत्र अभ्यास में पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताजी हवा मिलती है, पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं, पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। लिखित प्रश्न में हम प्रश्न नंबर 1 में बच्चों से कहेंगे कि आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम बताओ, जैसे बरगद, केला। आगे सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, वो यहाँ पर लिखवाना है हमें। आगे यहाँ पर हमें स्वच्छता के रूप में ये बच्चों से कहेंगे देखने के लिए। फिर स्वच्छ भारत लिखा है, पढ़ने के लिए कहेंगे, एक कदम स्वच्छता की ओर। चित्र में क्या क्या दिख रहा है? डस्टबिन दिख रहा है। विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा। अब यहाँ पर हम इससे जुड़े प्रश्न भी देखते हैं। लिखित प्रश्न में यह पोस्टर किसके बारे में है? यह पोस्टर स्वच्छता के बारे में है। आगे श्रुत लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को पेड़, जंगल, हाथी, चाय, नीम बोलकर लिखवाना है बच्चों से। आगे दिवस 4 में देखते हैं मौखिक भाषा विकास में सबसे पहले हम बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर इससे जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जैसे पेड़ों पर चॉकलेट लगी होती तो क्या होता? अगर पेड़ों में पहिए लगे होते तो आप क्या करते? अगर आपका घर पेड़ पर होता तो कैसा होता? ऐसा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। अब यहाँ पर मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न नंबर 1 में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो पेड़, चॉकलेट, घर, पहिया। फिर 2 चॉकलेट के नाम बताइए जिनके पेड़ आप लगाना चाहेंगे, ऐसा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। वो जिस भी चॉकलेट का नाम बताए यहाँ पर लिखवाना है, जैसे डेयरी मिल्क और किटकैट। कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम, तो बबूल, गुलाब, कैक्टस। आगे पठन बोध में हम बच्चों से कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 पर दिए गए अंश आपने अक्सर अम्मा से लेकर तो भाग जाएंगे तक पढ़वाएंगे बच्चों से। और मौखिक प्रश्न में हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कि नीम के फलों से क्या क्या बना जाता है।
क्या क्या बनाया जाता है। लिखित प्रश्न में हम उनसे कहेंगे लिखने के लिए कि किस चीज के जलाने से मच्छर तथा हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो नीम की सूखी पत्तियों को जलाने पर सारे मच्छर और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में पढ़े और लिखे। यहाँ पर पढ़ना भी है और यहाँ पर लिखवाना है। तो लाभकारी यहाँ पर लिखवा देंगे दोनों इधर। फिर बूढ़ो यहाँ पर भी लिखवाएंगे, पत्तियां और कड़वी। फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप भी लिखिए। अब यहाँ पर लिखा है, उदाहरण में दिया है मैं हूँ श्रद्धा। अब यहाँ पर बच्चों से उनका नाम लिखवाना है। मैं हूँ जो भी नाम हो वो लिखवा देंगे। फिर मैं रहती हूँ या रहता हूँ, यहाँ पर जहाँ वो रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहां पर उनका नाम लिखवा देंगे, उस जगह का नाम लिखवा देंगे। फिर कितने साल का हूँ, 8 या 9 साल के होंगे, यहाँ पर लिखवा देंगे। मुझे क्या पसंद है खाने में, जो भी खाने में पसंद है बच्चों को यहाँ पर लिखवा देंगे। फिर बच्चों को कौन सा खेल पसंद है उसको यहाँ लिखवाएंगे, जैसे लूडो। आगे प्रश्न नंबर 3 में रेखांकित शब्द के अर्थ जैसा शब्द वाक्य में से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें रेखांकित शब्द दिया है धरती। अब इस पूरे वाक्य में से हमें धरती शब्द के अर्थ जैसा शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखवाना है बच्चों से। जैसे धरती पर जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी उगते हैं, तो यहाँ पृथ्वी लिखवा देंगे क्योंकि धरती और पृथ्वी समान रूप दिख रहा है। फिर सूर्य दिन में निकलता है, रवि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो रवि और सूर्य एक ही नाम है दोनों का, ये समानार्थी शब्द है, यहाँ रवि लिखवाएंगे। नदी का जल शीतल होता है जबकि फ्रिज का पानी ठंडा, तो यहाँ पानी लिखवा देंगे। आगे प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि यहाँ पर आम का पेड़ दिया है, तो ये क्या है, फल, यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही जड़ है, ये जड़ लिखवा देंगे। फिर ये क्या है, पत्ती, यहाँ पत्ती लिखवाएंगे। फिर तना और फूल यहाँ पर लिखवाते भी जाएंगे बच्चों से। आगे धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दे। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव तुरंत भाग जाएंगे। अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न में किसके बारे में बात हो रही है, नीम के बारे में हो रही है, नीम के पत्तों के बारे में। अब प्रश्न नंबर 1 में हम बच्चों से पूछेंगे कि आप मच्छर भगाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। फिर आगे लिखित प्रश्न में हम प्रश्न नंबर 1 में खालिस्तान भरने के लिए कहेंगे बच्चों से कि छोटे छोटे भी भाग जाएंगे, तो हमने पहले देखा है, उसमें लिखा है कि अन्य जीव जंतु। फिर मच्छर आपको परेशान करने लगे, ऐसा भी लिखा है। फिर स्वतंत्र अभ्यास में जो सूचना दी गई है उसको दिखवाएंगे बच्चों से, बोलेंगे पढ़िए इसको और देखिए इसमें क्या सूचना दी गई है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। अब यहाँ पर लिखित प्रश्न में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। निबंध लेखन का विषय क्या है, पेड़ और हम। आगे श्रुत लेख में शिक्षक यहाँ पर पर्यावरण, नीम, सूरज, लाभकारी बोलकर बच्चों को लिखवाएंगे। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में सबसे पहले हम बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर उससे जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जैसे चित्र में दी गई सामग्री के नाम बताइए। नीम का तेल पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है, आपके घर में कौन कौन से तेल का उपयोग करते हैं, फोड़ा फुंसी होने पर आप उन पर क्या क्या लगाते हैं, चित्र में दिए गए साबुन का नाम क्या होगा, इसे प्रश्न हम बच्चों से कहेंगे। अब यहाँ पर मौखिक चर्चा आधारित लेखन में प्रश्न नंबर 1 में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर बच्चों को लिखवाएंगे, जैसे डेटोल, नीम, पत्ती, साबुन, तेल। फिर नहाने के किन्हीं 3 साबुनों के नाम लिखवाना है, जैसे डेटोल, लाइफबॉय, गोदरेज नंबर 1। और नीम से क्या क्या बनता है, साबुन, तेल। आगे पठन बोध में हम यहाँ पर निर्देश दिया है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 से अनुच्छेद मेरे पेड़ पर से तो लेकर सुखी होते हैं तक पढ़वाना है बच्चों से। फिर उनसे मौखिक प्रश्न करना है, जैसे प्रश्न नंबर 1 में ऐसे फलों के नाम लिखिए जिनमें गुठली निकलती है और नीम की पत्तियों के क्या क्या उपयोग होते हैं, ऐसे प्रश्न करेंगे हम उनसे। फिर लिखित प्रश्न में बच्चों को फुंसियाँ कैसे तंग करती है, तो फुंसियों में बहुत दर्द और खुजली होती है। फिर यहाँ पर शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले शब्दों को लिखे। अब यहाँ पर निरंतर, संख्या, करीब, किरण दिया है, इसको हम यहाँ पर लिखवा देंगे बच्चों से। फिर शब्दों को पढ़े, यहाँ पर पढ़ने के लिए कहेंगे उनसे, जैसे सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, गाँव गाँव, छोटे छोटे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ऐसी चीजें हम ऐसे शब्द पढ़वाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 में वाक्य में से रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जैसे गुठली दिया है, इसका अर्थ दिया है बीज, पूरा वाक्य भी पढ़वाएंगे साथ में उनसे। आम की गुठली से नया पौधा बनता है। फिर यहाँ पर दिया है सोनम को रचना तंग करती है, तो तंग का मतलब परेशान। फिर राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न हो गया, मतलब खुश हो गया। मेरे घर एक संदूक है, पेटी या फिर बक्सा लिखवा सकते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 में शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। अनाज का बनाना है हमें वाक्य, किसान खेत में अनाज उगाता है। पेड़ का, नीम का पेड़ बहुत बड़ा है। धारा प्रवाह पठन में पढ़ने के लिए कहेंगे हम बच्चों से, आपने नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा और जाना। ऐसे ही बीमारी भगाने वाला एक और पौधा है, उसका नाम तुलसी।
तुलसी भी एक औषधि पौधा है। सर्दी जुकाम होने पर चाय में इसी की पत्तियां डाली जाती है। मौखिक प्रश्न में हम प्रश्न नंबर 1 में बच्चों से कहेंगे कि चाय में तुलसी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं? इससे सर्दी जुकाम भाग जाए इसलिए। लिखित प्रश्न में बीमारी भगाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर तुलसी और नीम ऐसे पौधे हैं जो बीमारी भगा सकते हैं। फिर स्वतंत्र अभ्यास में सूचना दी गई है, इसको हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर इससे जुड़े प्रश्न पूछेंगे उनसे, जैसे विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं, चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अब यहाँ पर नोट दिया है कि अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। अब यहाँ पर नीचे इससे जुड़े प्रश्न, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगवाना है हमें। उक्त सूचना किसके विषय में? पत्रिका के प्रकाशन के बारे में। मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा क्या? उत्कृष्ट चित्र। फिर रचनाएं किसके पास जमा करनी है? हमें कक्षा शिक्षक के पास में, ऐसा सूचना में दिया है। आगे श्रुत लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखवाने हैं बच्चों को, जैसे किसान, तुलसी, नीम, तेल। हम यहाँ ये शब्द बोलकर बच्चों को लिखवाएंगे। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। यहाँ पर ये प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि 2 मीठे और 2 खट्टे फलों के नाम बताइए। आपके घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ है ये भी बताइए। 2 औषधि पौधों के नाम बताइए। क्या आप ऐसे पेड़ों को जानते हैं जो पेड़ बड़े हैं और घनी छाया देते हैं? आगे मौखिक चर्चा आधारित लेखन में हम यहाँ पर बच्चों को नीम, पीपल, पेड़, फल, छाया बोर्ड पर लिखवाएंगे। फूलों वाले 4 पौधों के नाम यहाँ पर लिखवाना, जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली और कमल लिखवाएंगे बच्चों को। आगे नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भागों के नाम लिखिए, तो पत्ती और फल। फिर आगे बढ़ते हैं। पठन बोध में हम यहाँ पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद देखा आपने मेरी सभी अंक से लेकर सुखी होते हैं तक पढ़वाएंगे। फिर मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है। लिखित प्रश्न में आप कौन कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हैं, उनके नाम लिखिए, जैसे आम, बरगद और नीम। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर ये वाक्य को पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। तो बरगद का पेड़ विशाल होता है, यहाँ लिखवा देंगे। नीम के पेड़ की मोटी शाखा डाली बच्चे झूला झूलते हैं, तो यहाँ पर लिखवाएंगे हम। यहाँ पर आगे समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करवाना है, जैसे रात का रजनी, सूर्य का रवि, पानी का जल, नदी का सरिता। अब यहाँ पर बुखार आने पर नीम के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो नीम की जड़ को उबालकर उपयोग किया जाता है। आगे नीम के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो नीम एक उपयोगी पेड़ है, इसकी छाया ठंडी होती है। आगे धारा प्रपठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए, मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु आराम करते मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। मौखिक प्रश्न में सघन शीतल छाया से क्या आशय है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। लिखित प्रश्न में चौपाल कहाँ जमती है, लिखिए, तो पेड़ के नीचे। यहाँ पर बच्चों ने समझ के साथ प्रति मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं यहाँ पर लिखवाना है हमें। फिर स्वतंत्र अभ्यास में हम कहेंगे पढ़ने के लिए, राधा के आंगन में आम और नीम का पेड़ है। वह पके आम खाती है। वह जानती है कि जीने के लिए शुद्ध वायु जरूरी है। शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। राधा पेड़ लगाना, सुरक्षा करना पसंद करती है। अब लिखित प्रश्न में राधा के आंगन में कौन से पेड़ है? आम और नीम। शुद्ध वायु किससे मिलती है? पेड़ों से। श्रुत लेख में यहाँ पर हम शिक्षक साथी बच्चों को बोलकर शब्द लिखवाएंगे, जैसे नीम, आम, बरगद, छाया। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।